गुड मॉर्निंग। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ना। क्या नाम है चैप्टर का? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्या मतलब है इस चैप्टर का? कुछ आइडिया? इस चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर का जो टाइटल है, इसका मीनिंग क्या है? तब तो मालूम पड़ेगा चैप्टर किसके बारे में बात करता है। क्या मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? सर इतना तो पता चल रहा है ये कोई इंसान के बारे में तो बात की नहीं जा रही चैप्टर के अंदर, प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है? सोचो थोड़ा सा। बेसिकली ये हमने देखा है, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो खाना बनाते हैं अपना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर हमने यही पढ़ा है कि ये सारा का सारा खाना खाते नहीं, कुछ स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। कुछ स्टोर करके भी रखते हैं। तो ये जब वो चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, तो फिर इसको ना एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते रहते हैं। खाना सपोज करो अगर इनके एक लीफ में रखा हुआ है खाना, तो ये वहाँ से दूसरी लीफ में भेजते हैं, ठीक है। तो वन पार्ट से अनदर पार्ट में सेंड करना स्टोर की हुई चीज़ों को, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। उसको क्या बोलते हैं? ये तो ये बताएगा कि प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। तो इसमें इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। पढ़ते हैं जरा। चैप्टर क्या कह रहा है हमसे? सबसे पहले तो पढ़ो डिफ्यूजन क्या होता है, फिर कह रहा है ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर क्या है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है। फिर कुछ अदर चीज़ें हैं, चलो देखते हैं ना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्या मतलब है इसका? You have already learnt that plants can prepare their own food by a process called photosynthesis। अच्छा ये तो मैंने बताया, तो वही लिखा हुआ है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और एक प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। फॉर दिस प्रोसेस प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की नीड होती है, ठीक है। बिल्कुल। द लीव्स आर टेकन, लीव्स क्या करती हैं? लीव्स आर टेकन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं फ्रॉम द एटमोसफेयर, अच्छा। और जो लीव्स होती हैं, हाँ आपको ये पता होगा, खाना बनाने का काम पौधों में कौन सा पार्ट करता है? प्लांट्स का कौन सा पार्ट खाना बनाने का काम करता है? तो लीव्स होती है वो, ठीक है। लीव्स खाना बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो कह रहा था लीव्स आर टेकन कार्बन डाइऑक्साइड, तो लीव क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। कहाँ से लेती है? मार्केट से नहीं, मार्केट से नहीं, कहाँ से लेती है? फ्रॉम द एटमोसफेयर, फ्रॉम द एटमोसफेयर, ठीक है। द वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट, ठीक है। अब वाटर कहाँ से लेती है? वाटर वगैरह और जो उसको अदर मिनरल्स चाहिए होती हैं, वाटर और जो अदर मिनरल्स, वाटर और अदर मिनरल्स जो चाहिए होते हैं, वो भी ये कहाँ से लेती है? वो एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? सर हमको पानी डालते हैं, हाँ। तो इस सॉइल से वाटर और अदर मिनरल्स क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। हम पानी डालते हैं, सॉइल में पानी डालते हैं, सॉइल गीली हो जाती है, तो सॉइल से अपने वाटर और अदर मिनरल्स क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो पुरानी बातें लिखी हुई है।
ओके सर, पानी तो ले लिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने पानी भी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली। अब क्या करें? इट इज देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं, ये जो इन्होंने ले लिया है, अभी तो उनकी रूट्स में आ गया, ये तो कहाँ पे आ गया? रूट्स में। तो खाना तो लेकिन रूट्स में थोड़ी बनता है, खाना तो बनेगा कहाँ पे? लीव्स में। तो उससे जो पानी है, ये जो मिनरल्स है, ये लीव्स तक पहुँचाना भी होगा। तो लीव्स तक पहुँचाने को ही हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन। इसको ही क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो हम इसको फिर क्या करेंगे? इन चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे अपवर्ड्स द लीव्स ऑफ द प्लांट। फिर हम उन्हें लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो आई थिंक आपको ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ठीक है? इनके एक एक चीज़ सामान को इधर से उधर भेजना, ठीक है? द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स। वो कह रहा है जो भी खाना प्रिपेयर किया जाता है लीव्स से, यानी लीव्स जो भी खाना प्रिपेयर करती हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं सभी पार्ट्स को। ऑब्वियस सी बात है, आप बताओ, हमें ग्रो करना है, हम खाना खाते हैं, ठीक है? तो हमारा खाना हमारे के स्टोमक में थोड़ी रहता है, वो हमारे स्टोमक में से बॉडी को पूरी पूरी बॉडी में फैल जाता है। वो तो खाना, वो खाना पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तभी तो पूरी बॉडी ग्रो करेगी। अगर वो खाने का हमारे स्टोमक में रहे तो केवल हमारे स्टोमक ही ग्रो करेगा, हमारी बॉडी तो ग्रो कर ही नहीं पाएगी। तो खाना तो हमारी बॉडी में ही फैलता है। ऐसे ही ये कह रहा है कि खाना लीव्स में बन तो जाता है, लेकिन वो खाना लीव्स में नहीं रहता, वो खाना हम प्लांट्स के हर पार्ट में सेंड कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग रूट्स, रूट्स में ही भेज देते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग तो रफली रफली समझ गए, एक आइडिया। अब ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन बता रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन की क्या बता रहे हैं? डेफिनेशन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, transportation in plants is the process in which substance absorbed or synthesized in one part of the plant are moved to other parts of the plant। क्या मतलब इस लाइन का? आई थिंक एक दो वर्ड छोड़ के आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग आ गए होंगे, और जो वर्ड्स नहीं आए उन्हें नोट कर लो। हम्म। तो अगर मैं इस वर्ड को ऊपर अगर अभी हटा दूं, तो अब जरा पढ़ के देखना। अब क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर, ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, ठीक है? इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इन विच substances absorbed at one part of the plant are moved to other parts of the plant। यानी वो कह रहा है ऐसे सब्सटेंसेस जो हमने एब्जॉर्ब कर लिए, जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, कहाँ पे? एक जगह पर हमने इकट्ठे कर लिए हैं, उसको हम क्या करेंगे? भेजेंगे, उसको हम ट्रांसफर करेंगे, उसको हम मूव करेंगे, उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। सभी के मीनिंग एक ही है। उनको हम भेजेंगे कहाँ पर? अदर पार्ट्स में। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, ठीक है? अब सिंथेसाइज का मीनिंग तो वैसे होता है संश्लेषण। पहले देखो रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है? हो रही है। अब इसको इंग्लिश में और क्या कहेंगे या फिर सिनोनिम, तो मैं चलो देख लेते हैं। इसका सिनोनिम तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे लिख लो आप, कंबाइंड लिख लो इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या लिख लो? कंबाइंड। तो वो कह रहा है सब्सटेंस जो आपने एब्जॉर्ब किए हैं एक जगह पर, उनको आप दूसरी जगह पर भेज रहे हो,
तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। या फिर वो अभी कह रहा है सब्सटेंस आपने कंबाइन किया एक जगह पर, आपने एक जगह पर सब्सटेंस को इकट्ठा किया, एक जगह पर सब्सटेंस को इकट्ठा कर लिया, तो उसको भी आप दूसरी जगह पर भेजोगे, उसको भी हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट से कहेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन द प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय कंडक्टिंग सिस्टम। ओके, वो कह रहा है सर ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है ना, जो वाटर या फूड वगैरह जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस सिस्टम को ना एक एक सिस्टम को ना उस तरीके को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। और उस कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें कहते हैं, दो टिश्यूज होते हैं जो काम करते हैं, दो टिश्यूज होते हैं जो बेसिकली काम करते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं ये मत पूछना मेरे से, 7th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ा था। ठीक है, 6th क्लास में भी आपने ये पढ़ा था। ठीक है, अब टिश्यूज क्या होते हैं, बहुत सारी, दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और चैप्टर पढ़ाएगा हमें और इसके बारे में। तो दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो एक ऊपर ले जाता है और एक नीचे ले जाता है, कुछ ऐसे ध्यान होता हो। टुगेदर दे फॉर्म अ वास्कुलर बंडल। और जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो दोनों का मिलाकर क्या बोल सकते हैं, वास्कुलर बंडल। ठीक है, द कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज, अब वो देखो क्या कह रहे हैं, इनको हम कंडक्टिंग, इन जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं और कंडक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। इनके दो नाम है, एक तो कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है, और एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज। किसके, जाइलम के फ्लोएम के, है ना। अब जाइलम क्या बता रहे हैं, तो जाइलम क्या करता है, दिस टिश्यू फॉर्म्स अ ट्यूबुलर passes to transport water and mineral salts from the root to the aerial parts of the plant। एरियल मतलब अपर, एरियल मतलब क्या, अपर पार्ट, है ना। तो यानी ये क्या करता है, चीजों को नीचे से ऊपर भेजता है। तो वो कह रहा है दिस टिश्यू फॉर्म्स अ ट्यूबुलर पैसेज। ट्यूबुलर मतलब क्या, एक सर्कल टाइप, एक पाइप टाइप जगह बनाता है, एक पाइप की तरह, एक पाइप की तरह गोल गोल राउंड शेप में क्या बनाता है, रास्ता बनाता है। ठीक है, रास्ता बनाता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, वाटर को और मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को रूट्स से यानी रूट सबसे नीचे होती है, तो रूट से एरियल पार्ट है, रूट से अपर पार्ट तक पहुंचाने के लिए जाइलम का यूज किया जाता है। ठीक है, जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। हाँ, पढ़ाई आपने कि टिश्यूज क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर बने होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जाइलम टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, जाइलम ट्रैचेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये चार क्या होते हैं, टिश्यूज, वो सेल्स होते हैं। अब इन चारों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा कि इन चारों के क्या काम है। तो कह रहे हैं ट्रांसबो ट्राचेट्स आर elongated dead cells with tapering ends. Their walls have thickenings with lateral pores. They provide mechanical strength. And support to the plant in addition to conducting water upwards. Okay. एक और चारों पढ़ लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या इसका मीनिंग क्या है ना। Vessels, they are tube-like structures, open at both ends. They are placed one above the other to form long channels, just like tracheids. They provide mechanical support to the plant and conduct water upwards. ठीक है, xylem, they are small, thick-walled living cells. They store food and also help to conduct water and mineral salts. ठीक है, they are thick-walled, long, narrow cells with tapering ends. They provide only mechanical support to the plants. ठीक है, मीनिंग लिख लो कुछ पहले तो आप।
एलोंगेटेड का मीनिंग लिख लो, टेपरिंग का मीनिंग लिखो, लेटरल पोर्स का मीनिंग पता होगा आपको? नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। 2 सेकंड रुकना जरा। ठीक है, लेटरल का मीनिंग भी मार्क कर लेना, लिख लेना। ठीक है, इसका लिखवाता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, लिखो जिनकी मीनिंग लिखो। एलोंगेटेड मतलब लॉन्ग, एलोंगेटेड मतलब क्या होता है? लॉन्ग। ठीक है, लंबा। ठीक है, टेपरिंग का लिखो, लॉन्ग एंड थिन, लॉन्ग एंड थिन, पतला और लंबा, लंबा और पतला। ठीक है, लॉन्ग एंड थिन। लेटरल का लिखो साइड, लेटरल का लिखो, लेटरल का लिखो साइड। ठीक है, और पोर्स का बिना लिखा हो तो लिख लेना होल। हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको पोर्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, इसका होल लिख लो। हमें स्वेट आता है, हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता है, पानी निकलता है। वो पानी कैसे निकलता है? इन पोर्स के थ्रू, इन छोटे छोटे होल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। ठीक है, और किसी वर्ड के अगर मीनिंग नहीं पता तो उनको सर्च कर लेना। ठीक है, गूगल कर लेना, कुछ भी कर लेना। जहाँ तक मुझे लगे थे, जो जो मुझे समझाने हैं वो मैंने समझा दिया। ठीक है, आप पढ़ते हैं क्या क्या काम होते हैं सभी के, ये जो 4 सेल्स हैं इनके क्या काम होते हैं। ट्राचीट्स, ये कह रहे हैं ये जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं, लॉन्ग डेड सेल्स। क्या सेल्स होते हैं? लॉन्ग होते हैं, डेड सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड। एंड इनके जो कॉर्नर होते हैं ना, वो काफ़ी पतले पतले होते हैं। इनके जो एंड के जो पार्ट होते हैं इन सेल्स के, दोनों साइड के एंड जो होते हैं वो पतले होते हैं। वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं, लंबे लंबे पतले होते हैं। ठीक है, शुरू कह रहा है देयर वॉल्स आर थिकनिंग्स विद लेटरल पोर्स। इनकी जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी थिक होते हैं, वो काफ़ी थिक होते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी क्या होती हैं? थिक होती हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं विद लेटरल पोर्स। लेटरल मतलब के साइड, और उनके साइड में क्या होते हैं? पोर्स भी होते हैं। उनके साइड में क्या होते हैं? पोर्स भी होते हैं। साइड में छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, साइड में छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ो जरा। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये किस तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल। किस तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल। और किस चीज़ में सपोर्ट करते हैं? एंड सपोर्ट टू द प्लांट इन एडिशन टू कंडक्टिंग वाटर अपवर्ड्स। और प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं इन एडिशन टू कंडक्टिंग वाटर अपवर्ड्स, यानी वाटर को अपवर्ड, यानी वाटर को ऊपर भेजने का काम तो ये करते ही करते हैं। इन एडिशन वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, इन एडिशन वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, तो कुछ ने आपको एक काम पढ़ना था बेसिकली। क्या क्या काम पढ़ना था? कि लॉन्ग डेड सेल्स होते हैं, टेपरिंग के साथ। ठीक है,
वॉल से थिक होती हैं लेटरल पोर्ट्स के साथ, ठीक है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और वाटर को ऊपर ले जाते हैं, वाटर को ऊपर ले जाते हैं। ये बात थी इसके अंदर केवल, ठीक है। वेसल्स क्या है? वेसल्स दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कह रहा है जो वेसल्स ना, वेसल्स वाले जो सेल होते हैं ये किस दिखाई देते हैं? एक ट्यूब की तरह, एक ट्यूब की तरह, ओपन एट बोथ एंड्स, और दोनों तरफ से ओपन होते हैं। इनके जो एंड्स, जो कॉर्नर का जो हिस्सा होता है इनका, वो क्या होता है? ओपन होता है। वो क्या होता है? ओपन होता है। ओपन एट बोथ एंड्स, है ना, एंड से ओपन होते हैं दोनों। फिर कह रहे दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, इनको कैसे रखा जाता है? इन सेल्स को कैसे सेट किया जाता है? एक के ऊपर एक, वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक सेल्स होते हैं ये, है ना, टू फॉर्म लॉन्ग चैनल्स, और ये बहुत बड़ा चैनल एक बना लेते हैं। जस्ट लाइक फ्रैक्चर्स, यानी कह रहे हैं अब इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह। ये क्या करता है? दिस वर्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को, और वाटर को ऊपर कंडक्ट करता है, वाटर को ऊपर भेजता है, ठीक है। कुछ स्थान इसके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा या फिर वुड पेरेन्काइमा, कुछ भी नाम इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। क्या कह रहा है? ये छोटे होते हैं लेकिन थिक होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है दे स्टोर फूड एंड ऑल्सो हेल्प टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। सर ये क्या करते हैं? स्टोर का भी काम करते हैं और वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को कंडक्ट भी करते हैं। कंडक्ट मतलब कि ऊपर भेजते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है। जाइलम स्केलेनकाइमा और वुड फाइबर्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये भी कैसे होते हैं? ये थिक होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, थोड़े पतले थोड़े नैरो वाले संकरे होते हैं अंदर से, ठीक है। फिर टेपरिंग एंड्स, यानी वो लॉन्ग लॉन्ग एंड थिक एंड्स, है ना, लॉन्ग एंड थिन, लॉन्ग एंड थिन एंड्स, ठीक है। दे प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, ये केवल एक ही काम करते हैं, केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे के इनके पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सारे सेल्स के, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके आगे अगर हम देखें तो, फंक्शंस ऑफ जाइलम, फंक्शंस ऑफ जाइलम, जाइलम के फंक्शंस पूछे, यानी जाइलम करता क्या है काम, जाइलम ओवरऑल करता क्या है। तो अभी हमने देखा जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। द मेन फंक्शन जाइलम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। रूट से अपर पार्ट तक ले आना, यानी वो केवल उसको ट्रांसपोर्टेशन ही बोल दूँ केवल, ठीक है। दूसरा कह रहा है फिर इसका कुछ सेल्स होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को। ये तो फंक्शन हो गए इसके मेन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब क्या कह रहे हैं? द रिंग्स इन द ट्रंक ऑफ एन ओल्ड ट्री which has been cut transversely are the xylem rings. The age of a tree can be determined by counting of number of rings. क्या कह रहा है? अगर आप ट्रंक का मतलब, पता ट्रंक का मतलब क्या होता है? एक तो ट्रंक का मतलब हाथी की सूंड, है ना, हाथी की सूंड, है ना। और एक ट्रंक का मतलब होता है ट्रंक का मतलब मैं आपको कह सकता हूँ, ब्रांचेस तो उनमें नहीं कहूँगा इसको, एक तरह से दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये चीज़ होती है ये, इसको ट्रंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। अब आप देखोगे इसके ऊपर सर्कल सर्कल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही नहीं दे रही है, ये ऐसे लाइन हो रही है, नीचे भी लाइन हो रही है, ये ऊपर भी लाइन हो रही है। तो एक तरह से रिंग जैसे शेप, एक रिंग जैसी डिजाइन बनी होती है ऐसे, हर हर जगह पूरे पेड़ में बनी होगी ऐसी रिंग, है ना, रिंग। तो वो ये कह रहा है कि जो रिंग्स हैं जो ट्रंक में हमें दिखाई देते हैं किसी प्लानिटरी में, विच हैज बीन कट ट्रांसवर्सली आर जाइलम रिंग्स, जिसको कट कर दिया गया है वो क्या है?
जाइलम रिंग्स। देखो इसमें वाले पैराग्राफ में कुछ समझाया नहीं जाता, सिंपल सा ये क्या कह रहा है कि रिंग्स होते हैं, रिंग्स, ठीक है, ट्रंक के अंदर, इससे ना आप ट्री की एज पता लगा सकते हो। और ये मैंने आपको ऐसा पहली बार नहीं बता रहा, मैं इसको पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऐसे हम एज, ट्री की एज पता लगा सकते हैं, एज पता लगा सकते हैं कैसे, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स। अगर एक रिंग है तो 1 साल का है, 10 रिंग है तो 10 साल का है, 100 रिंग है तो 100 साल का है। हाँ ठीक है। ट्रांसवर्सली का मीनिंग लिख लो। वर्ड नोट कर लिया। देखो उसको मैं कैसे आपको बताऊँ, इंटरसेक्टिंग लिख लो। इंटरसेक्टिंग तो वो कह रहा है रिंग्स जो कि किसी ट्री में है, और जो कैसी हैं जिसको हमने कट कर दिया ट्रांसवर्सली, यानी जिसको हमने टेढ़ा मेढ़ा करके इंटरसेक्ट करके हमने काट लिया गया है, ठीक है, उनको जाइलम रिंग्स बोलते हैं। और जाइलम रिंग्स हम क्या कर सकते हैं, ट्री की एज पता लगा सकते हैं। अगर फिर भी क्लियर ना हुआ हो ना, फिर भी तो इस लाइन को छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो है नीचे लाइन, ये ध्यान रखना, इस पे आपको कोई भी एक्सरसाइज वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1 दे रहा है, पढ़ लेते हैं क्या है। टू स्टडी जाइलम एज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, टू स्टडी जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, हमें पढ़ना है कि जाइलम क्या एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। तो देखते हैं। टेक अ सॉफ्ट क्विक ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट एंड पुट इट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है। एंड अरे थोड़ा ज़्यादा हो गया। Put it in a beaker containing water. Add a few drops of red ink to the water. Leave the twig in this water for half an hour. Cut the thin slice of the stem of the twig. Keep the slice of stem on a glass slide. Put a few drops of water on the slide. Observe the slide under a microscope. You will observe that only the xylem gets stained as the water is transported up to the xylem. ठीक है, बस इतना ही है ना। क्या कह रहा है ये, ट्विग का मतलब क्या होता है, ट्विग का मतलब होता है ब्रांच, ट्विग का मतलब क्या होता है, टहनी। ट्विग का मतलब क्या होता है, टहनी, प्लांट्स की, है ना। तो कह रहे टहनी लो, एक फ्लावरिंग प्लांट की, एक फ्लावर प्लांट की क्या लो, एक टहनी लो सॉफ्ट सी, ठीक है। पुट इट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, उसमें डालो, क्या कहते हैं, बीकर में, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, अब उस पानी में ना रेड इंक डाल दो, उस पानी में क्या डाल दो, रेड इंक डाल दो, ठीक है। फिर क्या, लीव द ट्विग इन दिस वाटर फॉर हाफ एन आवर, अब उस टहनी को ना, ट्विग को पानी में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक छोड़ दो अकेला, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कट अ थिन स्लाइस ऑफ द स्टेम, तो उस टहनी को ना कट करते हो, कैसे कैसे, कट द दिस स्लाइस ऑफ अ स्टेम, सॉरी थिन स्लाइस ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्विग, तो उस ट्विग की ना छोटी छोटी पतली पतली स्लाइसेस निकाल दो, काटते जाओ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कीप द स्लाइस ऑफ द स्टेम ऑन अ ग्लास साइड, अब उसे ग्लास पर रख दो, उसको एक ग्लास पर रख दो। फिर कह रहा है पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द स्लाइड, और उस स्लाइड पर थोड़ा सा पानी डालो। फिर कह रहा है ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब उस स्लाइड को ना माइक्रोस्कोप से अगर देखते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि दैट ओनली जाइलम गेट्स स्टेन्ड एज वाटर एज ट्रांसपोर्टेड अप थ्रू द जाइलम। स्टेन्ड का मतलब लिखो पहले, फिर मैं समझाता हूँ क्या लिखा है इसका मतलब। स्टेन्ड मतलब होता है इसको आप कैसे बोल सकते हो, मार्क लिख लो, मार्क, मार्क है ना। तब कह रहा है, अब आप ऑब्जर्व करोगे कि जो कलर जो हमने रेड इंक वाला डालता ना, वो है ना उस पे स्टेम पे, सॉरी क्या कहते हैं उसके, क्या कहते हैं, जाइलम पे, वो है ना कलर मार्क हो गया होगा, जाइलम पे वो कलर मार्क हो गया होगा। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि जाइलम ही है
जिसने पहले कलर एब्जॉर्ब किया, रेड इंक वाला पहले कलर एब्जॉर्ब किया, खुद रेड हो गया बेचारा, और फिर इसने बाकी सबों को क्या किया, वाटर ट्रांसपोर्ट किया। कुछ खास नहीं था इसमें। फ्लूएम, अच्छा तो इसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करता हूँ। जाइलम वाला मैं यहीं तक रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। आप पूरा का पूरा ये रीड करना आज ही, जितने वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखवाए सारे लर्न करने हैं, सारे लर्न करने हैं, और उनको जितने, ठीक है, लर्न कर लेना। हाँ ठीक है, मैं थोड़े क्वेश्चन आंसर देखूँ उसके कुछ मिल जाए तो। आपने सेंड ही नहीं किए हैं, चलो मैं देखता हूँ, पहले अपने हाथ में ही करूँ।